सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लेके आए डेरिवेटिव्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल। हमने ऑलरेडी बात कर ली है ओआई क्या होता है, ओआई चेंज क्या होता है, ओआई चेंज को देख के आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, डेबिट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, क्रेडिट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। क्रेडिट स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, ये सब स्प्रेड्स को कब बनाया जाता है, व्हेन आर दी स्ट्रैटेजीज यूज्ड एंड इनके एडवांटेजेस क्या है। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्ट्रैटेजीज के डिसएडवांटेजेस क्या है एंड कब आपको उससे बचना है एंड आपको रिस्क क्या क्या लेने चाहिए, क्या क्या छोड़ देने चाहिए, रिस्क कौन कौन से रिस्क आपके फेवर में भी काम कर सकते हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए उनके चक्कर में, अनसर्टेनिटी के चक्कर में, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। प्रॉफिट एंड लॉसेस से बेटर सोचने का तरीका है कि मेरा जो रूल है, जो मेरा स्टैंडर्ड है, क्या मैं उसको फॉलो कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो जहां पे हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट स्प्रेड्स। क्रेडिट स्प्रेड पहले तो होते क्या है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी आई बटन में, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो क्रेडिट स्प्रेड्स आर दो स्प्रेड्स जहां पे आपको पैसे, कहते हैं ना क्रेडिट व्हाट कम्स इन, जहां पे आपको पैसे आते हैं। यानी आपने अगर एक कॉल को शॉर्ट किया है एंड एक कॉल को लॉन्ग किया है, यानी एक कॉल को बाय किया है, एक कॉल को शॉर्ट किया है, तो आपके पास जो नेट प्रीमियम है वो क्रेडिट हो। यानी एग्जांपल 800 रुपए का आपने कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन, एग्जांपल लेते हैं कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है, तो आपके पास 800 रुपए का प्रीमियम आज के दिन आ रहा है एंड 200 रुपए का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो 200 रुपए का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम आपकी जेब से जा रहा है। यानी नेट 600 रुपए आपके अकाउंट में आज के दिन पर लॉट पर ऑप्शन क्रेडिट हो रहे हैं। अगर एग्जांपल लॉट 10 का है तो 6000 रुपए, 100 का है तो 60,000 रुपए। ये होती है हमारी क्रेडिट स्ट्रैटेजीज, क्रेडिट स्प्रेड्स। अब क्रेडिट स्प्रेड के एडवांटेजेस हमने बात कर ली थी कि यार उसमें टाइम डिके हमें मिलता है, वो डायरेक्शन न्यूट्रल मार्केट में भी चल सकता है, आपको परफेक्ट डायरेक्शन पकड़ना जरूरी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा गलत भी हो गए तो भी आप चल जाओगे क्योंकि आपको टाइम डिके मिल जाएगा। बट इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है हमारा, लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल को हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपने 80 रुपीज का एक कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है एंड एक 20 रुपीज का कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है एंड ये एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एटीएम है एंड ये ओटीएम है। तो हमारे पास आज के दिन क्रेडिट कितना आ रहा है, 80 माइनस 20 दैट इज 60 रुपीज। लेट्स से लॉट हमारा 100 का है तो हमारे पास 6000 रुपए आज के दिन क्रेडिट हो रहे हैं। अब 6000 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं, हमें फायदा कब होगा, क्योंकि हमने बेयर कॉल स्प्रेड बनाया हुआ है, तो हमें फायदा होगा जब कॉल के प्राइस जीरो हो जाएंगे, यानी जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। जब मार्केट नीचे जाएगी हमें फायदा होगा। और मार्केट अगर लेट्स से मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाती है, क्योंकि जनरली जब मार्केट गिरती है तो बहुत तेजी से नीचे गिरती है एंड एक क्रैश लाइक सिनेरियो आता है, 5-7-10% एक दिन में गिर जाती है, या बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन आती है, इसको हम कहते हैं कोई इवेंट डे करेक्शन या कोई नॉर्मल अच्छी करेक्शन आती है, तो हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। अगर मैंने नेकेड सेलिंग करी थी तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 80 रुपीज का जो मैंने सेल किया, वर्सेस अगर मैंने हेज के साथ यानी इस 20 रुपीज के ऑप्शन बाय के साथ स्प्रेड के साथ सेलिंग करी, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 80 माइनस 20 दैट इज 60 रुपीज। 60 इंटू 100 6000 रुपए का पर लॉट मुझे फायदा होगा। बट ये फायदा परसेंटेज वाइज 8000 और 6000 पर योर पोर्टफोलियो साइज जो है वो बहुत ज्यादा फर्क डाल सकता है। 2% का फर्क, अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 2% का फर्क एक ट्रेड में बहुत बड़ा फर्क होता है एंड आपका जो प्रॉफिट है वो पोटेंशियली कैप हो जाता है इस 60 रुपए पे, इस 6000 रुपए पे, वर्सेस जो आप नेकेड सेलिंग में 8000 रुपए कमा सकते थे, वो आप पोटेंशियल यू आर लेटिंग गो। मतलब आप कह रहे हो कि यार कोई बात नहीं, 80 की जगह मुझे 60 रुपए प्रॉफिट मिल जाए, बट यही इसका डिसएडवांटेज है कि आपको जब प्रॉफिट होता है, जब आपकी तरह आप सही होते हो तो आप छोटा छोटा सही होते हो, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो ज्यादा है, बट जब आप सही होते हो तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बहुत कम है। ये होता है हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड क्या है, रिक्वायर्स हाई एक्यूरेसी विद स्ट्राइक। यार किस टाइम पे कौन सा स्ट्राइक मुझे सेल करना है ये पता होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी है क्रेडिट स्ट्रैटेजीज में। अगर मार्केट तेजी से नीचे जाएगी मुझे पता है, तो मैं आईटीएम सेल करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे ऑप्शन का प्राइस जो दिखेगा वो आईटीएम का दिखेगा, सबसे ज्यादा डिके या सबसे ज्यादा जो टूटेगा ऑप्शन का प्राइस वो भी आईटीएम का ही टूटेगा। वर्सेस अगर ओटीएम है तो मैं चाहूंगा कि मूवमेंट कम आए, मेरी डायरेक्शन में आए और कम आए, यानी थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरे। एग्जांपल लास्ट अगर हम 80 एंड 20 वाला एग्जांपल लें, क्यों? क्योंकि अगर इसमें ज्यादा तेजी से मूव आ गया तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट तो उतना ही होना जितना मैंने ऑलरेडी सेल किया था, यानी इस एग्जांपल में 80 माइनस 20। वर्सेस आईटीएम में क्या हो सकता है, अगर आईटीएम का 150 का चल रहा है जो मैंने सेल किया था एंड 20 का ही बाय किया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है पर लॉट,
130 पॉइंट्स का, 130 इंटू 100 यानी 13,000 रुपए का, वर्सेस इसमें कितना प्रॉफिट होगा 6,000 रुपए का। और ये मैं मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा हूं बाय द वे, हो सकता है आप इससे पहले ही निकल जाओ। तो 13,000 और 6,000 रुपए में डबल से भी ज्यादा का फर्क है। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट तेजी से गिर जाए और आपने ओटीएम स्ट्राइक सेल किया हुआ है तो भी आपको 6,000 का ही प्रॉफिट होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप की मार्केट में कौन से टाइप के ऑप्शन को सेल करना है, वर्सेस अगर आपको लगता है गामा ब्लास्ट होने वाला है तो आपने एटीएम सेल कर दिया एंड वहां से बहुत तेजी से मूवमेंट आई, तो सबसे ज्यादा चेंज इन प्राइसेस किसके होते हैं, एटीएम के, एंड सबसे ज्यादा लॉस आपको एटीएम सेलिंग से हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्राइक को कब किस तरीके की मार्केट में सेल करना है एंड मेरे को कैसे उसको अपने रिस्क को लिमिट करना है, एंड ये जनरली लोगों को नहीं पता होता। तो ये हमारा हो जाता है एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज विद क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजीज। थर्ड क्या है हमारा, टाइम डिके डज नॉट ऑलवेज गारंटी प्रॉफिट। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। टाइम डिके से ऐसा लगता है सुनने में कि यार टाइम डिके तो होना ही होना है नो मैटर व्हाट, एंड ये एक इंस्टिंक्टिव थॉट भी है एंड राइट भी है। इंस्टिंक्टिव थॉट है क्योंकि यार टाइम की वैल्यू, जो ऑप्शन की वैल्यू है वो टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू से बनी है, तो टाइम वैल्यू तो गिरनी ही गिरनी है समय के साथ साथ, ये बात गारंटी है। बट इससे आपको प्रॉफिट होगा नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। क्यों? एग्जांपल लेते हैं, मार्केट में आपने एक बुल पुट स्प्रेड बनाया हुआ है, तो मार्केट अगर धीरे धीरे ऊपर जाती है या तेजी से ऊपर जाती है तो आपको फायदा देती है। तो यहाँ कहीं पे आपने एक स्ट्राइक सिलेक्ट करी हुई है सेलिंग की, एंड इसके नीचे और सेल करी हुई है, एंड इसके नीचे वाली और आपने बाय करी हुई है। तो यहां से मार्केट ऊपर जाती है, आपको फायदा हो रहा है, एंड लेट्स से 90% के आसपास आपको प्रॉफिट डिके मिल चुका है। अगर आपने 100 रुपए का सेल किया था वो ऑलरेडी 10 रुपए हो चुका है, मतलब 90 रुपए आपकी जेब में आ चुके हैं अगर आप आज के दिन अभी के टाइम बुक कर लो। एंड हमें दिखता है कि आज ही इस इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो मैं वैसे भी आजकल दिख रहा है बहुत ज्यादा रैपिड मूवमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपने सेल किया हुआ है एंड यहाँ से मार्केट तेजी से यहाँ तक गिर जाती है, ऑल्दो आपके स्ट्राइक तक ही गिरती है, पर अभी एक्सपायरी में, क्योंकि एग्जांपल लेट्स से 1 घंटा 2 घंटे हैं और इतनी तेजी से मार्केट गिर जाती है आपके स्ट्राइक पे, तो होना क्या चाहिए, एक्सपायरी पे 0 होना चाहिए, अगले 2 घंटे में 0 हो जाएगा। बट ये मूवमेंट इतनी तेज होती है कि इस चलती हुई ट्रेन में कुछ ऐसे लोग भी चढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी पुट बाय करने लग जाते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि कब बाय करना है, या जिनको ये पता होता है कि यहां से मार्केट और गिरने वाली नीचे, या जो कोशिश करते हैं कि यहां से मार्केट और नीचे गिराई जाए। उससे क्या होगा कि ऑल्दो यहां पे इंट्रिंसिकली आपकी वैल्यू जो ऑप्शन की 0 हो जानी चाहिए थी, बट क्योंकि अभी 2 घंटे हैं यहाँ से मार्केट पलट सकती है, तो आपके जो ऑप्शन की वैल्यू है वो जहां पे आपने सेल करी थी, एग्जांपल 100 पे आपने सेल करी थी, तो वो 120 130 भी जा सकती है, 150 200 भी जा सकती है। एंड अज्यूम करें कि वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई, कोई इवेंट का डे है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ने से भी ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है, एंड इन दोनों के फैक्टर्स की वजह से जो आपका प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जो होना नहीं चाहिए था, ना आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ऑल्दो टाइम के साथ साथ आपकी ऑप्शन की वैल्यू कम हो जानी चाहिए थी, बट ये स्पाइक की वजह से, इनको हम कहते हैं ऐसे मूव्स को स्पाइक, इन स्पाइक्स की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो खत्म हो सकता है। ये हमारा एक डिसएडवांटेज हो गया। देन कॉम्प्लेक्सिटी, हो सकता है मैंने बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए जो आपको समझ ना आया हो, टेक्निकल जार्गन हो, जैसे वॉलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन का प्राइस बढ़ना, जैसे गामा ब्लास्ट एटीएम पे, जैसे डीके थीटा। तो ये सब कुछ मैंने वर्ड्स यूज करे जो हो सकता है आपको भी समझ ना आए हो। जनरली कई सारे लोगों को जो इस यूनिवर्स से नहीं है, मतलब यूनिवर्स से मतलब एलियंस कहने का मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब जो फाइनेंशियल यूनिवर्स से नहीं है, जो इस ट्रेडिंग से जुड़े हुए नहीं है, उनको ये समझ ना आए, या जो नए नए आए हैं उनको समझ ना आए। बाय द वे अगर आपको समझना है तो हम आपको डिटेल वीडियो अलग अलग जार्गन्स में बना के दे सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी बना के दे सकते हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बट क्योंकि आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए ये सब समझना पड़ेगा, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जो हर एक कॉमन मैन इन्वेस्टर के समझ में नहीं आती। तो आप इन्वेस्टिंग तो कर सकते हो ये सब बिना समझे, पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते ऑप्शंस में बिना ये समझे, वरना आपको एक बहुत मोटा प्राइस इसका देना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको समझने के लिए थोड़ा समय, थोड़ा सा पैसे एंड थोड़ा सा अपना टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लास्ट डिसएडवांटेज हमारा क्या है, इट रिक्वायर्स एक्टिव मैनेजमेंट। आप क्रेडिट स्ट्रैटेजीज को सेल करके घर पे सो नहीं सकते, मतलब ऐसे नहीं कि मैं सेल किया और सो गया, यार मुझे हर समय स्क्रीन देखनी पड़ेगी। अगर कोई स्पाइक आ गया मेरे अगेंस्ट में, तो चाहे मेरे स्ट्राइक से अभी भी वो ऊपर है, अभी मेरा स्ट्राइक ओटीएम है, फिर भी मेरा प्राइस बढ़ सकता है और मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। और लॉस कैसे हो सकता है कि एमटीएम मार्क टू मार्केट में लॉस दिखाया बहुत ज्यादा, एंड क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड मार्जिन सबमिट नहीं किया था तो ब्रोकर ने मेरी पोजीशन कट कर दी। ऑल्दो अगर मैं होल्ड करता तो मैं प्रॉफिट में रहता, बट
ब्रोकर कहेगा भाई मुझे पैसे दे वरना तेरा लॉस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मैं काट दूंगा, क्योंकि ब्रोकर आपकी जगह पे रिस्क नहीं लेगा। एंड आप तो सो गए, आप हर समय स्क्रीन को नहीं देख रहे, या एल्गो आपकी स्क्रीन को नहीं कट कर पा रहा, आपके ट्रेड को नहीं कट कर पा रहा, तो क्या होगा, आप इसमें लॉस कर देंगे जबकि आपको प्रॉफिट करना चाहिए था। वो क्यों हुआ? क्योंकि एक्टिवली आप उसको नहीं मैनेज कर रहे थे, एक्टिवली आप उसको नहीं देख रहे थे। यही अगर आपने एक्टिवली मैनेज किया होता तो हो सकता है कि आप इस लॉस को छोटा कर लेते, या मार्जिन देके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते, या आप खुद पोजीशन वहां पर कट कर देते जहां पे आपको लग रहा था कि यार इससे ज्यादा लॉस में नहीं लूंगा। तो ये सब हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एंड प्रो टिप ये है कि वॉलेटिलिटी बढ़ने से ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं, चाहे वो पुट ऑप्शन हो चाहे वो कॉल ऑप्शन हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से ही ऑप्शन की जो प्राइसिंग है हमें वो चाहिए होती है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा ना हो। एंड वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा हो तो हमारे पास ऑप्शन हो कोई चीज करने का, तो वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है, जैसे इवेंट डे के आसपास जब विक्स बढ़ते हैं, तो सेलिंग कुड बी वेरी रिस्की। ये सब डिसएडवांटेजेस अगर आपके जहन में बैठ गए हैं, अगर आपने इसको समझ लिया, ये समझ के आप ट्रेड कर रहे हैं, तो यू नो योर रिस्क एंड यू कैन बी प्रॉफिटेबल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।